एक बार फिर पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ अपनी मांगों को लेकर कूच करने वाले हैं और उसको लेकर पूरे दिल्ली एनसीआर में आज फिर माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सापला साहब हैं। सापला साहब, किसानों को लेकर जिस तरह की पीछे देखने को मिला, किसान नेता डल्लेवाल साहब को गिरफ्तार किया गया, बाद में उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। अब फिर जो पंजाब के किसान हैं या दिल्ली एनसीआर के किसान हैं वो दिल्ली की तरफ आने की बात कर रहे हैं। आज दिल्ली एनसीआर बॉर्डर से तस्वीरें भी आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, किसानों की समस्या जो है वो पिछले लंबे समय से चल रही है। हम बार बार उनसे कह रहे हैं कि ये इन चीज़ों का समाधान बैठ के होगा और लोगों को तंग कर कर इसका कोई समाधान नहीं मिलेगा। और बहुत सारी किसान जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएं हैं, वो इन चीज़ों को समझती भी हैं और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं ने इस आंदोलन से उन्होंने अपने आप को अलग से कर लिया। मगर बहुत सारे अभी भी हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन था ये सब जानते हैं, ये पंजाब सरकार की तरफ से स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था और ये केंद्र के खिलाफ भड़काने की एक साजिश जो है रची गई। मगर ये धान की खरीद में वो साजिश में से बहुत सारे किसान समझ गया कि ये तो पंजाब सरकार ही हमें मिसयूज़ कर रही है, हमारा गलत उपयोग कर रही है और हमें भड़का रही है कि केंद्र सरकार के खिलाफ। जबकि किसान के प्रति जो केंद्र सरकार की है वो पूरी संवेदनशील है, उनके प्रति जो है अपनी वचनबद्धता उनकी है। और इसीलिए कि पंजाब सरकार की ओर से चावल पूरे सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट को ना करने के बावजूद भी बहुत सारी देनदारियां भी खड़ी हैं, मगर फिर भी 44,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने इसलिए जारी किया कि किसान को कहीं भी कोई समस्या ना आए। मगर पंजाब सरकार ने वहाँ पर भी किसानों के साथ धोखा किया। किसानों की धान की फसल में 300-400 रुपये की कटौती लगी, यहाँ तक कि बहुत सारी जगह पर तो 600 से 700 रुपये प्रति क्विंटल भी कट लगाया गया। और ये कट भी सरकार की तरफ से जो है पूरी तरह उनको शमूलियत, प्रदेश सरकार की तरफ, हाँ, प्रदेश सरकार की तरफ पूरी शमूलियत होने के बाद ये किसानों को तंग किया गया। और मगर क्योंकि जो किसान इस तरफ आने हैं उसको सब जानते हैं कि अब तो मैं नहीं, किसान के वो दूसरे नेता ही कह रहे हैं कि ये इसलिए नहीं किसान आंदोलन ख़त्म कर रहे कि इनका तो पैसा जो है मोटा आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो इनके पास तो जो है, इनके पास इतनी इतनी ज़मीनें खरीद ली जब से ये आंदोलन है, काम कोई किया नहीं, मगर ये इतनी इतनी ज़मीनें कहाँ से खरीद ली। तो नेचुरली है कि बहुत सारे लोग चर्चा जब करते हैं तो बताते हैं कि इसके पास 5 ट्रैक्टर आ गए, इसके पास इन्होंने 60 एकड़ ज़मीन खा ली, इसने 100 एकड़ खरीद ली। ये किसान नेता ही बताते हैं, हमें तो नहीं पता, ये इन्हीं के साथ ही बताते हैं, क्योंकि उनको उनके बीच में कुछ है। ये आंदोलन ना ख़त्म करने का भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो ये राजनीति से प्रेरित है और आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड ये आंदोलन है, ये जो किसान दिल्ली की तरफ आना है। निस्संदेह अभी आना तो इनको बेसिकली, अगर इनके बीच में अगर पूरी तरह गंभीरता से सोचा जाए तो केंद्र की तरफ तो आना ही नहीं चाहिए। धोखा आपसे प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार कर रही है। किसानों की फसल उन्होंने नहीं उठाई, केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया। केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है। केंद्र सरकार ने हमेशा आज तक भी जो कभी भी उर्वरक की यानी खाद की कोई कमी नहीं आने दी, कभी भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है इनकी तरफ से। और जब से केंद्र सरकारी किसानों का विशेष ध्यान दिया, और मगर उन सब के बावजूद भी वो दिल्ली की ओर क्यों आ रहे हैं? अगर किसान की फसल नहीं उठी तो पंजाब में नहीं उठी, क्यों नहीं उठी ये भी सब पूरा पंजाब जानता है। आज उनकी फसल पे खरीद पे कटौती लग रही है, वो भी क्यों लगी ये भी किसान नेता जानते हैं। और भी जो समस्या हैं ये क्यों हो रही हैं ये भी समस्या जा रहे हैं। आज किसान की मंडी में फसल जो है ख़राब हो रही है, वो क्यों हो रही है ये कौन जानता है? ये भी किसान जानते हैं। मगर जो जानते हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे, और जो नहीं दे रहे हैं वो स्पॉन्सर्ड है। और इसमें कहीं भी जो उनकी डिमांड ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती, मुझे उस पर नहीं, डिमांड बहुत सारी ठीक भी थी। अभी जो किसान की फसल नहीं उठाएगी तो उन्होंने धरना दिया, ये उनकी जायज़ डिमांड थी, मगर उसमें केंद्र ने तो पैसा दे दिया, केंद्र का क्या कसूर है? फिर वो कह रहे हैं कि इसकी स्पेस नहीं है। अरे भाई, जहाँ पिछला धान बोया जो खरीदा था
उसकी जो मिलिंग होने के बाद, उसके चावल बनने के बाद वो स्थान खाली हो गया जहाँ पिछली बार धान लगा था। तो अब खरीद कर, आपने तो खरीद के वो धान वाली जगह पे लगाना है जहाँ पे पहले था, तो स्पेस कहाँ से ढूंढ रहे हो? तो ये सब जो गुमराह कर किया जा रहा है, और ये गुमराह के कारण बहुत बड़ा पंजाब का नुकसान हो रहा है। और इसमें ये कहूँगा कि आज इस नुकसान के कारण ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी के बहकावे पे आके काम करती हैं, उसी के कारण आज पंजाब में इंडस्ट्री नहीं लग रही, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टर नहीं मिल रहा। आज सड़कें का निर्माण पूरे देश में हो रहा है, सड़कों का पूरे देश में जाल बजा। पंजाब में भी बहुत सारा शुरू किया है, मगर आज सारा काम ठप पड़ा है। क्यों? क्योंकि पंजाब सरकार नहीं चाहती और वो स्पॉन्सर करके इनको गड़बड़ करती रहती है। भूमि अधिग्रहण नहीं कर रही है, भूमि जो भी कहना वो पंजाब सरकार स्पॉन्सर्ड है। अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है कि किसान पैसे, सबको पैसा चाहिए, पैसा मिल रहा है। और मैंने तो यहाँ पे ऐसे देखे हैं कि किसान कहते हैं मेरी वाली भी ज़मीन एक्वायर कर लो, क्योंकि पैसा, सरकार इतना पैसा दे रही है कि उनकी ज़रूरत है। किसान की जो ज़मीन की कीमत से 4 गुना ज़्यादा तक दे रहे, 5 गुना तक ज़्यादा दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद किसान को तो प्रॉब्लम ही नहीं, मगर ये कहीं ना कहीं समस्या खड़ी की जा रही है। आज जितनी भी समस्याएं सिर्फ पंजाब में क्यों है? आज कोई ऐसी स्कॉलरशिप की समस्या कहाँ है? पूरे देश में नहीं है, सिर्फ पंजाब में है। आज जो है नशा की समस्या पूरे देश में उतनी नहीं है, नशा सारे देश में होगा, दुनिया में होगा, मगर जितनी समस्या पंजाब में ही क्यों है? और ये हम नहीं कह रहे, उनके एमएलए कह रहे हैं, उनके बाकी स्टाफ कह रहे हैं, उनके ऑफिसर्स कह रहे हैं। और पंजाब में नशे की समस्या पंजाब में है, आज लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पंजाब में है, किसान की समस्या पंजाब में है, अनुसूचित जाति की समस्या पंजाब में है। और ये सारी की सारी समस्याएं उत्पन्न करने का जो कोई व्यक्ति है, अगर किसी को अगर कहा जाए कि उसकी उत्पत्ति कौन कर रहा है, तो वो पंजाब, इस समस्या की उत्पत्ति जो उसमें पंजाब सरकार का पूरा सहयोग है। और ये पंजाब सरकार को पीछे और पीछे लेके जाने में ये योगदान दे रहे हैं, जबकि इनका कर्तव्य तो पंजाब को विकसित करने में था, और वहाँ कहीं किसी का ध्यान नहीं। एक सवाल आपसे, चूंकि आखिरी में आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि किसानों की ज़्यादातर मांगे केंद्र सरकार से है, और कानून जब वापस लिया गया था तो एक उम्मीद भी थी कि उसको फिर से रिविजिट किया जाएगा। तो इसमें समझ भी लूँ, कि मैं भी समझ लूँ, उसी हिसाब से जवाब दूंगा कि भी जो वो तो कह रहे हैं, उनका तो काम है कहना, उनको तो काम झूठ बोलना है। पंजाब की किसान, मान लो किसान की समस्या केंद्र से जो है, वो ऐसी समस्या का वो बताए ताकि मैं उसी हिसाब से जवाब दूँ। कोई ऐसी समस्या नहीं है, जो समस्याएं सब पंजाब की हैं। ये जो खरीद करनी थी, ये पंजाब सरकार ने करनी थी। ये कट नहीं लगने देना चाहिए। अगर जब उनको क्या पता, पूरे दुनिया को मीडिया में आ रहा है, रोजाना आ रहा है, किसी एक को भी पकड़ के उसको सजा दी क्या? सरकार ने तो फैसला करवाया उसका कि ठीक है आप इतने कट करके ले लो, और ये सब जानते हैं। पूरे मीडिया में जो ये शोर मचा हुआ, अगर नहीं है तो एक भी किसको पकड़ा उन्होंने? क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं कंट्रोल किया? तो सारी समस्याओं का जड़ तो पंजाब सरकार है, आम आदमी पार्टी है, और उनके जो प्रवक्ता जो ऐसे उल्टे सीधे बोल रहे हैं, और ये हैं उनके सिर्फ दोषी, तो ये सब लोग हैं। एक आखिरी सवाल, आज मोहाली में जो शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना था वो नहीं हुआ। पंजाब सरकार कह रही है 4 तारीख को करेंगे। बीजेपी ने एक तरह से अल्टीमेटम दिया था पंजाब सरकार को, लेकिन आज आप लोगों को नहीं करने दिया। देखिए ये भी एक विडंबना है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा अगर किसी के प्रति स्नेह श्रद्धा रखते हैं तो भगत सिंह जी के प्रति, शहीदों में लाला लाजपत राय जी या पंजाब के जो शहीद हैं उनके प्रति स्नेह रखते हैं। और ये सरकार जब आई थी तब भी इन्होंने इसके ऊपर वहीं से अपनी शपथ ग्रहण करके शुरुआत की थी। ये आज ये मुख्यमंत्री जब पहली बार वो बन के आए थे सांसद, तब भी ये पीली पगड़ी पहन के आए थे कि ये भगत सिंह वाली पगड़ी है, और ये मैं इसलिए इसको नहीं उतारूंगा, पीली पगड़ी पहनते हैं। भगत सिंह को मैं समर्पित हूँ, मगर 2 साल हो गए, वहाँ 1.5-2 साल हो गए, वहाँ पे स्टैचू लगा, उसका अनावरण करने के लिए समय नहीं है। लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करना हो आ रहा, उनके पास
लॉ एंड ऑर्डर की ठीक करने का समय नहीं है, किसानों की समस्या के लिए समय नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए समय नहीं है, युवाओं के लिए उनके हितों की रक्षा करना उनके पास समय नहीं है, महिलाओं के जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए समय नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ये है कि सब में डर और खौफ है, उनके पास समय नहीं है। तो समय उनके पास है किसके लिए? जिस चीज़ के लिए अभी उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि हर डिपार्टमेंट में, हर मंत्रालय में, हर सरकारी दफ्तर में भगत सिंह जी और डॉक्टर अम्बेडकर जी की तस्वीर लगेगी। ये कहने से क्या हो गया? डॉक्टर अम्बेडकर जी को फॉलो नहीं करते, उनको पता नहीं एबीसी क्या करना है क्या नहीं करना, कभी उनको उनके आदर्शों के ऊपर चलने की कोशिश नहीं की। भगत सिंह जी के नाम के ऊपर वो पट्टी लगा के तो घूमते, मगर भगत सिंह जी का नाम के लिए ये तो उनके साथ अन्याय है ना, उनका अपमान है कि उनका स्टैचू लग जाए और उनका अनावरण ना हो। और ये भी नहीं है कि उसमें 10-15 दिन होगा, सालों लग जाएं, तो ये तो अपमान है, उनके पास समय ही नहीं है। तो ये अपमान है। तो ये चीज़ें पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, भगत सिंह जी का अपमान पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये देखने के बाद भाजपा की जो पंजाब की यूनिट है उसने देखा कि ये गलत हो रहा है, तो अगर ये नहीं करते हैं तो हम करेंगे। तो आज उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ले गए, वहाँ जो है वहाँ तक नहीं जाने दिया। मगर ये हमारे जो भाजपा को तो रोक लेंगे, पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, राजनीति कारण लोगों के दिलों में वो श्रद्धा कैसे ख़त्म कर पाएंगे? ये लोग जो है वो उसका जवाब जो है मांगे नहीं है, तो इनको काम करना पड़ेगा, और अन्यथा लोग इनको सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सावला साहब साफ तौर से कहते हुए एक साल 1.5 साल का वक्त हो गया, स्टैचू लगने के बावजूद अनावरण नहीं हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता आज गए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन कहीं न कहीं इस बात को लेकर बीजेपी की तरफ से पंजाब की सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।